जय श्री राम। कैसे हो साहब लोग? मज़ा आ रहा है ना? ठंड पड़ रही है आजकल, अलाव जला रहे होंगे, रजाई में बैठ के मूंगफली खा रहे होंगे। अरे भैया मूंगफली बाद में बना खाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए। योगी जी को दोबारा सीएम बनाना है। और आप दिल पे हाथ रख के बताइए, मैं पत्रकार हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए इतनी तारीफ है, लेकिन योगी जी अगर हैं तारीफ लायक तो मैं कहूँगा नहीं भला। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि मोदी जी के दिल में योगी जी रहते या नहीं रहते हैं। राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, विष्णु भगवान की और राम की जोड़ी है, बिल्कुल ईश्वर का रूप है दोनों। योगी जी का सीना चीरोगे तो अमित शाह और मोदी निकलेंगे, और मोदी जी का चेहरा निकलोगे तो अमित शाह और योगी निकलेंगे। कितने ही लोग भ्रम फैलाते रहे। अमित शाह ने कितना बढ़िया ऐलान किया ना कि 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना है तो योगी जी को सीएम बनाना है। कितना अच्छा लग रहा था ना। मैंने ननकू को बुलाया, मैं कहा था बारिश का मौसम है, रात को दारू पियोगी इसने, इसकी सुबह उतारता हूँ। मैंने बुलाया, आके बैठ गया। मैं कहा ननकू कल कितने पैक पिए थे? ननकू बोला 5 पैक पिए थे, अपने पैसे के पिए थे, तुम्हारी तरह तो मैं मत छोड़, गंदी बात है, क्या करना है इसकी, छोड़े, मैं इसकी बात बताऊंगा नहीं। तो मैंने इससे कहा साहब कि बता ही देता हूँ। कह रहा है कि तुम्हें तो सरकार की तरफ से दारू मिल जाती है, तुम सरकारी पत्रकार हो, सरकार का विज्ञापन दे देती है, सरकार की तरफ दारू मिल जाती है, तो क्या बुरा बात है साहब? अगर मान लो हमारे सूचना विभाग के कुछ अफसर हमें दारू भिजवा देते हैं और बदले में कह देते हैं कि 2-3 खबरें छाप दो योगी जी की, तो कोई बुरा सौदा है क्या? कौन सी सरकार में ऐसा नहीं होता था कि पत्रकारों को पैसे देके खबर छपवा लो? हम कर रहे हैं तो इसको ननकू को बहुत बुरा लग रहा है। वो करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। गंदा आदमी है साहब। मैंने इसको बुलाया, मैं कहा ननकू उतर गई हो तेरी तो देख कितने बढ़िया बढ़िया विज्ञापन छप रहे हैं आजकल। और तू कहता था ना मोदी जी योगी जी में मनभेद है, अमित शाह में योगी में मनभेद है। अब तो सीन देख ले, पूरा प्रदेश भगवा में हो गया है, पूरा प्रदेश। कोई फर्क नहीं है अमित शाह में और योगी जी में। ननकू बोला और कुछ दिन की बहार है, लूट लो सूचना विभाग से, सरकार से जितने विज्ञापन मिल रहे हैं, जितने जूते खाए हैं तुमने सोने के चांदी के, और खा लो कुछ थे। आचार संहिता लगेगी, विज्ञापन बंद हो जाएंगे, और कम से कम तब तुम्हारी आत्मा जग जाएगी। तुम्हें क्या बिल्कुल अंधे हो गए हो? तुम्हें कुछ दिखता नहीं है? अमित शाह जी क्या चाहेंगे योगी जी को दोबारा बनना? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अमित शाह को नहीं जानते, नरेंद्र मोदी को नहीं जानते, वो दोनों की जोड़ी है। और तुम्हारे योगी जी उनकी जगह लेना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। मतलब अमित शाह ने साहब के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया। कभी देखो मोदी जी जा रहे हो तो अमित शाह की कमर को देखो, कितना 90 अंश के कोण में झुकी रहती है अपने साहब के लिए। हनुमान है वो राम जी के। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। और तुम्हारे योगी जी वो तो कल ही बस चले तो कल प्रधानमंत्री बन जाएं। टाइम मैगजीन में विज्ञापन छपा रहे थे अमेरिका में, चमचे नारे लगा रहे थे, अगला देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा, योगी ऐसा होगा। अबे उत्तर प्रदेश संभलना रहा। उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार की कहानियां, बेईमानी की कहानियां दुनिया में डंका बजा रही हैं। इतने घोटाले तो मायावती सरकार में, अखिलेश सरकार में भी आधे भी नहीं होंगे जितने सरकार में हो गए। कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो तुम्हारे योगी जी की सरकार के अफसर तिजोरियां भर रहे थे कि उनको पता ना था? मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि जिला जिला में लूट कैसी मची हुई है? कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें कमीशन बढ़ गया हो? और तुम कह रहे हो कि बहुत चल रहा है और मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे। अबे अमित शाह बनने देगा तब बनेंगे ना। और अब तो गाना भी बजा दिया, गोरखपुर आसपास के जिलों में नारा बज रहा है, मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे पीएम। बताएगा अमित शाह कैसे बनेंगे पीएम। मैं कहा ननकू कैसी बातें कर रहा है, परिवार के लोग हैं सारे, क्या फर्क है योगी जी में, अमित शाह में और मोदी जी में? तो जैसे लोग आग लगाने का काम करते हैं, कहीं ये गाना नहीं बज रहा। योगी जी कभी नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बन के खुश हैं। पार्टी जो कहेगी वो काम करेंगे, वो संगठन का काम कर लेंगे, वो कहीं पे काम कर लेंगे। उन्होंने कहा भी संगठन में और
सरकार में कोई फर्क नहीं है, संगठन का आदमी सरकार में, सरकार का आदमी संगठन में चले जाएंगे अगर एक बार मोदी जी और शाह कह देंगे। कहां का गाना कहां का सुर ले आता है। मुझे पता था गोदी मीडिया तुम यही कहोगे, कहीं गाना नहीं है कहीं सुर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा गाना लेके आया हूं। अगर तुम में जरा सी भी हैसियत बची हो, मालूम करो कि गोरखपुर और देवरिया में ये गाना क्यों बज रहा है, कौन बजवा रहा है, कि मोदी के बाद तो बनेंगे योगी पीएम। सुन लो एक बार। एक ही नारा गूंज रहा है जन जन की आवाज में, एक ही नारा गूंज रहा है जन जन की आवाज में, योगी बाबा पीएम बनेंगे मोदी जी के बाद में, योगी बाबा पीएम बनेंगे मोदी जी के बाद में। श्री योगी श्री योगी योगी श्री योगी, श्री योगी श्री योगी योगी श्री योगी, श्री योगी श्री योगी श्री योगी श्री योगी, श्री योगी श्री योगी योगी श्री योगी। भगवाधारी शेर इन्हें सब कहते हैं, अपने वचन पे कायम सदा ये रहते हैं। भगवाधारी शेर इन्हें सब कहते हैं, अपने वचन पे कायम सदा ये रहते हैं। श्री हनुमत की झलक तो दिखती है इनके अंदाज में, श्री हनुमत की झलक तो दिखती है इनके अंदाज में, योगी बाबा पीएम बनेंगे मोदी जी के बाद में, योगी बाबा पीएम बनेंगे मोदी जी के बाद में। जनता संग अन्याय नए सह पाते हैं, सबकी सुनते सबको न्याय दिलाते हैं। जनता संग अन्याय नए सह पाते हैं, सबकी सुनते सबको न्याय दिलाते हैं। वेद गोपाल कुलदीप कहे सब सुखी है इनके राज में, वेद गोपाल कुलदीप कहे सब सुखी है इनके राज में, योगी बाबा पीएम बनेंगे मोदी जी के बाद में, योगी बाबा पीएम बनेंगे मोदी जी के बाद में। सुना गाना, गाने में कहा जा रहा है मोदी के बाद योगी बनेंगे पीएम। तभी अमित शाह जी ने पर कतर दिए और जो कहा कि 2024 में मोदी के बाद सीएम योगी, जान के कहा। जिस दिन से अमित शाह ने कहा उस दिन से अपने योगी जी का चेहरा देखना हवाइयां उड़ गई हैं। सारे सर्वे में बता रहे हैं अंदर अंदर वाले की 100 से कम सीटें आ रही हैं। पिछली जातियां कह रही हैं कि और कर लो ठाकुर की बात, और कर लो मुख्यमंत्री रहते हुए ठाकुरों की बात, और कर लो पंडितों पे अत्याचार, और कर लो पिछड़ों की अपेक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले वाले लड़के नौजवान घुस वर्दी हैं सरकार में। केशव मौर्य पहुंचे पिछड़ों का सम्मेलन करने में, लड़के खड़े हो गए, हमारे पिछड़ों की दलितों की नौकरी का आरक्षण कौन खा गया, बताओ बताओ बताओ। जेपी नड्डा खड़े हुए, लड़के खड़े हो गए, और जब योगी जी खड़े हुए तो बेरोजगारों लड़के फिर बैनर लेके खड़े हो गए। और तुम्हारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर ये झंडे फहराओगे तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। सुनो क्या कह रहा है। लोकसभा प्रभारी प्रेम सिंह शेर जी
ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। बता देना गोदी मीडिया अपने मुख्यमंत्री को, 1 हफ्ते के और बचे हैं, अब ना आ रहे दोबारा। अब सोचो वो क्या करेंगे। ये लड़के तो कहीं भी नौकरी पा जाएंगे, बेरोजगार हैं, स्वाभिमान नहीं बेचते। लेकिन तुम्हारे अमित शाह जी ने बहुत दुर्गति करी, बेचारों की चप्पल बाहर उतरवाली, कपड़ा भी ना बिछवाया। भगवा, तुम जैसे गोदी मीडिया की औकात नहीं है छापने की। अबे कुछ तो छापो, कुछ तो कहो, लोकतंत्र में हो, लोकतंत्र की बात करो। कितने निर्लज्ज हो, तुम्हारी आत्मा नहीं मरती, तुम धिक्कार नहीं आता कि तुम सच बताने की हिम्मत नहीं करते हो। तुम बताना नहीं चाहते कि मास्क जो था कोरोना में, जब लाशें मर रही थी, लाशें गिर रही थी, तब मास्क 20 गुना 50 गुना दामों में बिक रहा था। वेंटिलेटर का इतना बड़ा घोटाला बताना नहीं चाहते। राम मंदिर के नाम पे जमीनों में लूट नहीं मचाना चाहते। इनके दुलारे सबसे बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार नहीं बताना चाहते। कुंभ मेले में जिस अफसर ने करोड़ों का घोटाला किया, उसे गोरखपुर का डीएम बना दिया, वो बताना नहीं चाहते। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इंस्पेक्टर ने नौजवान की पीट के हत्या कर दी, वो बताना नहीं चाहते। जिसके इंस्पेक्टर ने हत्या करी, उसकी विधवा को डीएम और एसपी धमका रहा था, वो बताना नहीं चाहते। हाथरस में दलित लड़की को बलात्कार के बाद रात के 2 बजे फूंक दिया गया, वो बताना नहीं चाहते। और हर भर्ती घोटाले का पेपर लीक हुआ, वो बताना नहीं चाहते। अरे गोदी मीडिया मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वो ये भी जानती है कि तुम्हें कितने करोड़ में तुम्हारा मुंह बंद कर दिया गया है। गोदी मीडिया, तुम्हारी जबान पे ताला लगा दिया गया है। जो बोले हैं उनके हमले कराए हैं, जांचें कराई हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। गोदी मीडिया तुम जैसे चमचों का नहीं। इसलिए अब भी वक्त है, समझ जाओ, सच दिखाओ। पत्रकार का काम सच दिखाना होता है। गोदी मीडिया तुम्हारी तरह भगवान मान के भक्ति करना नहीं होता है। मैंने कहा ननकू, मुझे लग रहा है तू रात की तेरी उतरी नहीं, तू अभी भी नशे में है। जाने कहाँ की राजनीति ले आता है साहब। इसकी बातों में मत आना। और ये पट्टी चल रही है नीचे, इसको मदद करने के विज्ञापन के लिए और बाकी पैसों के लिए बिल्कुल मदद मत करना साहब। आपने इसको पैसे दे दिए ना, ये फिर ऐसी उल्टी उल्टी बातें करेगा। कोई सहयोग मत करो, ऐसा चैनल चलने लायक तो थोड़ी ना है। मैंने भगा दिया था ननकू को। योगी जी कैसी बातें कर रहा है, दिल दहल जाता है। योगी जी अगर आप चलेगा ना, आप कुर्सी से चलेगा, कसम से हम गोमती नदी में कूद जाएंगे। मतलब आपके बिना जिंदगी बिल्कुल सूनी सूनी हो जाएगी। हमारे अखबार वालों का तो पूछेगा ही नहीं कोई, कौन पूछेगा। योगी जी आपका नमक खा के 5 साल से मोटे हो गए हैं, वजन बढ़ गया है। इतना माल मिल रहा है, सूचना विभाग से 4-5 पैक पीते हैं, बढ़िया सा मुर्गा खाते हैं और आराम से आपकी जयकारा करके होते हैं। क्या होगा हम लोगों का। मेहनत करिए, जीतना है आपको, आपको मुख्यमंत्री बनना है। जय श्री राम।